से बेहोश कैसे हो गए तुम हरक सिंह? तबीयत ठीक नहीं थी तो बता देते, हल्दी की रस्म हम कभी और कर लेते। मेरे बच्चे, आपकी खुशी मेरे लिए सर्वोपरि है। तेरी खुशी के अलावा मेरे पास जिंदगी में और कुछ नहीं। यू है मैंने कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक है। देख रहा हूँ अभी होश आया और मैं ठीक हूँ, भला चंगा हूँ। यार सौम्य, हरक सिंह की दवाई। जसलीन, हरक सिंह की दवाइयां ले। तो ये तो शुरुआत है। तुम दोनों की शादी करवाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे, ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। अरमान, ऐसे पूरी दुनिया की दादी बनी फिरती है, लेकिन खुद अपना एक सामान जगह पे नहीं रख सकती। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अरे वो सौम्या, मेरा मतलब तराना अपना सारा सामान यहाँ से ले जा चुका। पता नहीं ये झुमका कैसे यहाँ रह गया। कहाँ मिला ये? सोफे के बीच। अगर तुम खोजोगे नहीं तो उसकी चीज मिलेगी नहीं और वो याद भी नहीं आएगी। अरे मैं क्यों उसकी चीजें खोजूंगा और क्यों याद करूंगा उसे? मुझे सिर्फ अपना भविष्य देखना है बस। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सामने खड़ा है। पाजी, ये सुरभि बिटिया आई नहीं अभी तक। क्या बात है, रोज ही देर से आती है क्या? और नहीं तो क्या चाचा जी, देख लीजिए, यही तो होता आ रहा है इस घर में इतने दिनों से। और अगर ये सब ना हो रहा होता तो हम पंचायत ही क्यों जाते? ये सौम्या कहाँ से आ गई मनहूस? ससुराल भाभी जी। सोमू पुत्र, ये लोग कौन है नानी? और यहाँ क्या कर रहे हैं? सब छोड़ पुत्र, वो सब बाद में बताऊंगी। पहले तो ये बता, तू अचानक कैसे आई है? कारवित सब ठीक है ना पुत्र? नानी वो मुझे सुरभि से कुछ काम है कहाँ वो अभी? ओले आ गई सुरभि। दी? अरे दी, आप यहाँ? क्या हुआ, सब ठीक है ना? वो छोटी, तुझसे कुछ बात करनी थी। देख ले सुरभि, पंचायत ने रखवाया है हमारी निगरानी के लिए। पर क्यों? इन्हें काम धंधा नहीं है क्या अपने घर में? खैर छोड़ो। सानू की दी,
आप बताओ क्या बात है? जरा अंदर चलना, बात करनी है जरूरी। ठीक है चलिए। क्या 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 चाहती है? देख रहे हैं चाचा जी, देखिए देखिए, इस घर में पति की तो कोई इज्जत ही नहीं है। बीवी आती है, ना हालचाल पूछती है, ना चाय पानी। ओ बेबे, ओ दामाद जी को कुछ चाय वाय रोटी शोटी खिला के पेट भरा दो, वो भूख लगी होगी। हाँ अभी स्टार्ट सबके बस यही तो करना रह गया है। सौम्या कहाँ है? ये दिखाई नहीं दे रही। चैना नहीं दिखाई दे रही, उसे देखना भी कौन चाहता। जब किसी को उसे देखना ही नहीं है तो उसके बारे में इतनी बातें क्यों हो रही? चुपचाप रोटी खाओ ना। भी तो बता देना जब सब इतना पूछ रहे हैं तो घर पे नहीं होती तभी सबको फिक्र होती है उसकी। सबको इतनी फिक्र हो रही है और सब इतना पूछ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। वो मायके गई, सुबह तक आ जाएगी। इसलिए चलो तुम और मैं मेरे कमरे में बैठ के खाना खाते हैं। पता नहीं छोटी कौन है जो पापा जी को फोन करके धमकी दे रहा है। अगर हरमन जी और जसलीन जी की शादी हो गई ना तो वो मेरी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने कह देगा। तो इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है दी? ये तो अच्छी बात है ना, इसी बहाने हरमन जी की शादी भी रुक जाएगी। अरे चिल मारो दी, मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब था कि मैं क्यों चाहूंगी कि मेरी बहन का पति किसी और का हो जाए। छोटी, जब हरमन जी चाहते हैं कि वो जसलीन जी से शादी करे तो मैं भी अब यही चाहती हूँ उनके लिए। लेकिन मुद्दा अब ये है कि ऐसा कौन है जिसे इसके बारे में पता है और वो नहीं चाहता है कि अब उन दोनों की शादी हो। दी, हो सकता है ना कि ये फोन मलिका दीदी या उनके ग्रुप में से किसी ने किया हो। तो फिर कौन हो सकता है? कौन हो सकता है ऐसा? हरमन जी और जसलीन जी की शादी के बारे में और किसे पता हो सकता है, और जिसे ये भी पता हो कि मेरी सच्चाई क्या है। दी, महारानी भी तो हो सकती है। महारानी फोन कर रही होगी या फिर कोई वो बैंकॉक से, या फिर ऐसे हो सकता है कि शायद किसी को पता लग गया हो ये चीज। कुछ भी हो सकता है। आप छोड़ो ना, आप इतना क्यों सोच रहे हो? वैसे भी इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी करना है वो हरक जी को करने देते हैं। आप टेंशन मत लो। छोटी, सच में तुझे नहीं पता है कि कौन है वो? सौम्या अभी तक आई कि नहीं? ठीक है, लेना देना, आए या ना आए।
अपने जख्मों पर मिर्ची छिड़कता है। सौम्या को ढूंढते हुए रात की 2 बजे नींद भी खराब करता है। सौम्या सही कहती थी, अब तेरे प्यार का अंजाम माता रानी ही तय करेगी। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि सौम्या तेरे साथ रहे या तुझसे दूर रहे, ये रिश्ता तो रब ने जोड़ा है और ये रिश्ता हारेगा तो कभी नहीं। कहाँ गई थी? और वहीं क्यों नहीं रह गई? क्या जरूरत थी वापस आने की? वो कल आपकी शादी की रस्में हैं और वो सुबह से ही तैयारियां शुरू हो जाएगी। हल्दी भी तो अब आपकी कल ही है, पीसने के लिए सुबह सुबह ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो ऐसे आओगी इतनी रात को अकेली? नहीं जी, मम्मी जी ने ड्राइवर भेजा था। तो वरुण को साथ में नहीं ला सकती थी? इतनी रात को अकेले आने की क्या जरूरत थी? और पंडित ने क्या बोला था? पंडित ने ये बोला था तुमसे कि सूरज निकलने से पहले हल्दी पीस के रख लेना, सारी रस्मों की तैयारी करके रख लेना। ऐसे तो प्रीतो अपनी बहू के लिए बड़ी फिक्र दिखाती, अब कहाँ गई प्रीतो की फिक्र? बस जी बस, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा कि आपको एक किन्नर की फिक्र हो रही है।